हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आ लेमेंट पोएम का सेंटर आइडिया और एक्सप्लेनेशन। इसका सेंटर आइडिया और एक्सप्लेनेशन समझाने से पहले बच्चों, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने आ लेमेंट का हिंदी एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है वो देख लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आ लेमेंट का हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप देखिए, तभी आपको उसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों पोएम समझे बिना आप सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो आ लेमेंट रिटन बाय पीवी शैली, आप सबको पता है ये बात। तो ये जो पीवी शैली थे, इनकी डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी। बहुत अर्ली एज में ये भगवान को प्यारे हो गए थे। तो इस पोएम का जो टाइटल है आ लेमेंट, उसका मतलब है विलाप करना, दुखी होना, शोक प्रकट करना। तो इस पूरी पोएम में आपने अगर पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस पूरी पोएम में जो पोएट हैं वो क्या कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, अपना निराशा व्यक्त कर रहे हैं कि अब क्या है, उनको मृत्यु की आशंका है। तो उनकी अंतरात्मा क्या कर रही है, उनको झकझोर रही है। वो अपने पुराने दिनों को याद करके दुखी हो रहे हैं कि मैं पहले कितना अच्छा था, मैं पहले कितना खुश रहता था, जवानी जब मेरी जवान था, जब मैं लाइफ का प्राइम स्टेज थी, बचपन था, छोटा था, तब मैं कैसे रहता था, और अब मैं जब मृत्यु आने वाली है तो मैं अब कैसा हो गया हूँ, है ना। तो ये सब हमने उस पोएम में पढ़ा था। चलिए अब इसका आपको सेंट्रल आइडिया मैं पहले समझाती हूँ, उसके बाद आपको ये समझाऊंगी कि सेंट्रल आइडिया जैसे मैंने लिखा है वही पूरा मैटर हम एक्सप्लेनेशन के फ्रेम में डाल के कैसे लिख के आएंगे पेपर में। ठीक है, यानी आपको दो दो चीज़ याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी है। और आप उससे, अगर आपका सेंट्रल आइडिया आता है तो आप सेंट्रल आइडिया लिख के आए हैं, और अगर एक्सप्लेनेशन आती है तो एक्सप्लेनेशन लिख के आए। एक्सप्लेनेशन का थोड़ा सा तरीका अलग होता है लिखने का, इसलिए मैं आपको वो समझाऊंगी कि कैसे आप एक ही मैटर से दो क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। देखिए, इन आ लेमेंट पीवी शैली एक्सप्रेस हिज डीप सोरो एंड डिसमे एट द लास्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ। ये जो पोएम है आ लेमेंट, इसमें क्या किया है, पीवी शैली ने अपना गहन दुख व्यक्त किया है और अपनी निराशा, डिसमे मीन्स होता है निराशा, है ना, अपनी निराशा के भाव को उन्होंने व्यक्त किया है। कब? जब वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, उनको मृत्यु उनको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही है, तब उन्होंने ये भाव जो है व्यक्त किए हैं। एवरी वर्ड ऑफ द पोएम इज चार्ज्ड विद एन इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग ऑफ रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट। इस कविता का हर शब्द कैसा है, बिल्कुल भरा हुआ है अवर्णीय फीलिंग से, है ना, अवर्णीय फीलिंग्स हैं उनकी, और कैसी पछतावे की, निराशा की, डिसअपॉइंटमेंट की, अवर्णीय जो फीलिंग्स हैं उससे ये पूरी पोएम भरी हुई है। ही ऑब्जर्व दैट हिज डेज एंड ड्रीम्स हैव गॉन विद द विंड फॉर एवर। अब वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो जो पोइट हैं वो ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि उनके जो दिवा स्वप्न थे, दिन थे, वो स्वप्न भरे दिन थे, वो क्या हो गए हैं, वो सब हवा के साथ हमेशा के लिए चले गए हैं। यानी वो दिन अब वापस नहीं आएंगे। कौन से वाले? वो दिन अब वापस नहीं आएंगे जिसमें वो सुख से, चैन से रहा करते थे। ओके, देखिए आगे क्या बताते हैं। ही लुक्स ऑन हिज पास्ट लाइफ विद फेंट हार्ट। अब वो अपनी पास्ट लाइफ को, अपने बीते हुई लाइफ को, बीते हुए जीवन को, फेंट हार्ट मतलब मुरझाए हुए हृदय से, बड़े दुखित मन से याद कर रहे हैं, देख रहे हैं फिर से। इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ हिज पिलिंग फेथ इन हिमसेल्फ वॉज अनशेकेबल बट इट हैज़ नाउ डिसअपेयर्ड। अब क्या बता रहे हैं वो, ये बताया जा रहा है कि उनका जो दृढ़ विश्वास था अपने आप में, पिलिंग फेथ यानी अपने आप में जो दृढ़ विश्वास था, कब?
प्राइम लाइफ में, जब वो छोटे थे, यानी जब जवानी थी उनकी, उस समय उनका अपने पर विश्वास कैसा था? दृढ़ था बिल्कुल, है ना। कैसा था उस समय? अनशेकेबल था, उसे कोई हिला नहीं सकता था, इतना दृढ़ विश्वास था। लेकिन इट हैज़ नाउ डिसअपियर्ड, लेकिन अब वो विश्वास क्या हो गया है? गायब हो गया है। अब उनके अंदर वो आत्मविश्वास नहीं रहा है। ही रिग्रेट्स दैट हिज यूथफुल वेगर एंड जॉयज ऑफ लाइफ विल नॉट रिटर्न टू हिम एनी मोर। अब उन्हें इस बात का पछतावा होता है कि उनके जो जवानी के दिन की जो शक्ति थी, जो उनके अंदर उत्साह था, वो आनंद था, वो अब कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा। नाउ हिज डेज एंड नाइट्स आर डल एंड जॉयलेस। अब उनके दिन और रातें कैसी हो गई हैं? बिल्कुल नीरस हो गई हैं, आनंद से विहीन हो गई हैं। ही इज़ इनकैपेबल ऑफ एन्जॉइंग द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर। अब उनको ऐसा लग रहा है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य की जो अभिलाषा थी, प्राकृतिक सौंदर्य में जो वो आनंद लेते थे, खुश होते थे, अब उसको भी वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो सारी चीज़ें भी उनको अब खुशी नहीं दे रही हैं। हमने पोइम में पढ़ा था ना, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट। इसमें हमने पढ़ा था ना कि प्राकृतिक सौंदर्य भी अब उनको खुशी नहीं दे रहा है, उस आनंद को भी वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो भी उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये परेशान ही कर रहा है, मुझे ये दुख ही दे रहा है। ठीक है। इन फाइन मतलब संक्षेप में, शॉर्ट में, द फियर ऑफ डेथ हैज़ इमेंसली शेकन हिम टू द वेरी कोर। अब संक्षेप में हम कहें तो ये जो डर है, इमेंसली मतलब बिल्कुल अंदर तक, जो बहुत बुरी तरीके से उनको झकझोर दिया है मृत्यु के डर ने, और वो अंदर तक बिल्कुल कैसे हो गए हैं? सहम गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या लग रहा है? अब ये जो मेरे जीवन का अंतिम क्षण आ गया है, निकट आ गया है, तो क्या होगा? अब जो भी मेरे पास था वो सब कुछ चला गया, मेरे जीवन का जो भी सुख था, सौंदर्य था, वो सब कुछ चला गया है। आई होप बच्चों इसका सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सेंट्रल आइडिया है, अब इसी सेंट्रल आइडिया से हम इसका एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। आपको दो चीज़ नहीं याद करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत छोटी सी पोएम है। अच्छा एक बात और बच्चों, हर किसी सेंट्रल आइडिया को उठा के आप एक्सप्लेनेशन नहीं बना सकते हैं। सेंट्रल आइडिया, अब बच्चे कहते हैं ना हम सेंट्रल आइडिया याद कर लेंगे और लिख देंगे। ऐसा करने के लिए जो आप सेंट्रल आइडिया का मैटर याद कर रहे हैं उसमें पोएम की पूरी बात आ जानी चाहिए। ठीक है। तो देखिए अब ये जो सेंट्रल आइडिया है इसी को हम किस में डालेंगे? एक्सप्लेनेशन के फ्रेम में डाल के आपको समझाती हूँ कि आप कैसे एक्सप्लेनेशन लिख के आएंगे। तो समझिए, देखिए बच्चों, ये है एक्सप्लेनेशन, वही मैटर है पूरा, बस कहाँ रेफरेंस लिखना है, कहाँ कॉन्टेक्स्ट लिखना है, कहाँ एक्सप्लेनेशन, कहाँ नोट, कौन सी बातें आपको लिखनी है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें, सबसे पहले देखिए एक्सप्लेनेशन है, सबसे पहले लिखेंगे आप हिंट। पोएम 2 स्टेंजा की है, छोटी सी है, इसलिए मैंने पहले स्टेंजा का पहला वर्ड ले लिया और लास्ट वाला ले लिया। आपके एग्ज़ाम में जो भी स्टेंजा आए, है ना, फर्स्ट आता है तो आप फर्स्ट का पहली लाइन का पहला वर्ड ले लीजिए और लास्ट लाइन का एक लास्ट वर्ड ले लीजिए, तो आप लिख के आ जाइएगा। सेकंड आता है तो आप सेकंड का लिखिएगा। ओके, चलिए रेफरेंस देखिए। दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम आ लेमेंट कंपोज्ड बाय पी.वी. शैली। ओके, आपको लिख देना है ऐसे। आप कॉन्टेक्स्ट देखिए क्या लिखेंगे। हियर, अब थोड़ा सा एक वर्ड चेंज किया हमने क्योंकि हमें बताना है कि हम स्टेंजा के बारे में बात कर रहे हैं, जो स्टेंजा आपके पेपर में आया हुआ है, इसलिए वहाँ हम क्या लिखेंगे? हियर द पोएट एक्सप्रेस हिज डीप सोरो एंड डिसमे एट द लास्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ। यही है आपका प्रसंग आपका यही चल रहा है, तो हमने बता दिया कि इसमें क्या एक्सप्रेस किया गया है, क्या बताया गया है। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन पे आ जाइए। एक्सप्लेनेशन हम कहाँ से शुरू करेंगे? एवरी वर्ड ऑफ द पोएम। ठीक है, आपको पोएम नहीं लिखनी है, आपको स्टेंजा लिखना है, तो आप स्टेंजा लिख सकते हैं। एवरी वर्ड ऑफ द पोएम इज चार्ज विद एन इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग ऑफ रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट। आपको हिंदी में पहले समझा चुकी हूँ इस मैटर की, तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको रीड करके समझा देती हूँ। ही ऑब्जर्व दैट हिज डेज एंड ड्रीम्स हैव गॉन with the wind forever. He looks on his past life with the faint heart. In the prime of his life, his pilling faith
in himself was unshakable, but it has now disappeared. He regrets that his youthful vigor and joys of life will not return to him anymore. Now his days and nights are dull and joyless. He is incapable of enjoying the beauties of nature. In fine, the fear of death has immensely shaken him to the very core. ये वही मैटर था जो हमने सेंट्रल आइडिया में पढ़ा था. ओके, अब खास चीज़ है नोट. ये आपको एक्सप्लेनेशन में ज़रूर लिख के आना है बच्चों. ओके, नोट में सबसे पहले आप बताएंगे कि फिगर ऑफ स्पीच की कहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है. पहली लाइन है पोएम की, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम. यहाँ पर क्या है, एपोस्ट्रॉफी है. ठीक है. दूसरा हमें दिखाई देता है मेटाफर, वन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम. अब यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है. लाइफ का लास्ट स्टेप क्या है, अंतिम पड़ाव क्या है ना. तो कंपैरिजन हुआ है एक लैडर से, एक सीढ़ी से, तभी तो स्टेप आया उसमें. तो यहाँ पर है मेटाफर. ठीक है. मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट. अब देखिए, फेंट, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, यानी ग्रीफ और डिलाइट, यानी जो चीज़ आनंद देनी चाहिए वो उसे दुख दे रही है, यानी ग्रीफ और डिलाइट विरोधाभास है यहाँ पर. तो यहाँ ऑक्सीमोरन. ठीक है, ये हो गई इसकी फिगर ऑफ स्पीच. अब एक खास चीज़ जो हमें उसमें लिखनी है, क्या बताना है हमें, दिस इज़ द लास्ट पोएम विच शैली रोट बिफोर हिज प्रीमेच्योर डेथ. ये हो गया आपका नोट जो आपको लिख के आना है. तो आई होप बच्चों आपको सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया है कि आपको किस तरीके से लिखना है. मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाती हूँ कि आप पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखिए पोएम का, उसके बाद आप सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन सीखिए, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा. और आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको ये मेरा तरीका पसंद आ रहा है कि सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन एक ही मैटर से कैसे लिखते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए. मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तभी आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.